भारतीय जनता पार्टी से अच्छी सरकार नहीं है, लेकिन सिर्फ जो मार खा रही कारोबार से खा रही। ठीक है, कारोबार की स्थिति आप एक का दुकानदार पे चले जाओ, मुझे बता दो सुबह से अब तक 4 से 5 घंटे में उन्होंने क्या कमाया। और रही बात कानून व्यवस्था की, आज मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में जितने रेप हुए इतने की सरकार में रेप नहीं हुए। सुनो, अगर योगी दे दे, योगी के साथ चल देंगे। अगर योगी फ्री दे रहा, वो 400 दे दे यूनिट फ्री, हम उसके साथ चल देंगे। हाईवे एक नंबर है, एक नंबर। जब पेट्रोल यहाँ जाएगा, हाईवे पे कोई चेन्नई नहीं, हाईवे का करेंगे क्या हम? पेट्रोल देखो 95 रुपए लीटर जा लिया, हाईवे का क्या करेंगे भाई हम, जब हमारे पास गाड़ी ही नहीं बची। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान कब्रिस्तान यही सब करते आ रहे, जो असल मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उन पे बात नहीं करते। वही किराना का पलायन आ गया, अब यह आ गया, वो आ गया। बाकी जो है बेरोजगारी है, महंगाई से लोग परेशान है, उसको ऊपर बात नहीं कर रहे। देवबंद विधानसभा के दूसरे क्षेत्र में हम मौजूद हैं। बाजार का एरिया है, आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ भाड़ वाला एरिया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी दोस्त, आपका नाम? वाजिद खान। वाजिद खान जी, किस तरह का माहौल बना हुआ है इस बार चुनाव को लेकर? इस बार तो चुनाव जी साइकिल की तरफ जा रहे, कार्तिक राणा की तरफ है सब। अरे एक तरफा यहाँ पूरा पठान पूरा कार्तिक राणा पे वोट देगा। अरे इंशाल्लाह माविया भाई भी कुछ दिनों में सपा में ही आने वाले। अरे फिर और चुनाव बदल जाएगा, फिर तो एक तरफा ही देवबंद सारा ही धरा जाएगा। आज जाउद्दीन चेयरमैन भी समर्थन दे रहे साइकिल को। सब कार्तिक के आदमी यहाँ सब कार्तिक को वोट देंगे, साइकिल पे जाएगा एक तरफा वोट यहाँ से। समाजवादी को क्यों पसंद कर रहे हो, जबकि भारतीय जनता पार्टी दावे कर रही है कानून व्यवस्था बेहतर है? इतनी तो नहीं होती भारतीय जनता पार्टी में, क्या करें? क्या करेंगे इस कानून व्यवस्था का? वो क्या करें? ये दो इस कानून व्यवस्था का क्या करेंगे जब रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है? तो बताओ कितने टिकट दिए भारतीय जनता पार्टी ने कितने मुस्लिम टिकट दिए बताओ? समाजवादी ने जी चाहे उनने 5 दिए। कि विधानसभा पे समाजवादी ने कार्तिक राणा को उतारा है। मजबूत कैंडिडेट है ना, जहाँ से जो जीत रहा उसे जिताओ। सही, उन्होंने अपने मजबूत कैंडिडेट सहारनपुर देहात साशु मलिक भी है, वो मुसलमान है। बेट से उमर अली खान है, वो मुसलमान है। ठीक है ना, जहाँ जहाँ मुसलमान की जरूरत है वहाँ मुसलमान को दिए भी। भारतीय जनता पार्टी से तो बेहतर है। और रही बात कानून व्यवस्था की, आज मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में जितने रेप हुए इतने की सरकार में रेप नहीं हुए। ठीक है, और अनाज की बात करते हैं, वो अनाज देने की, अनाज दे दिया। कितना का अनाज है? 20 रुपए किलो का। ठीक है ना, 20 रुपए किलो अनाज वो दे रहे, लेकिन जो चीज़ आज 100 रुपए किलो सरसों का तेल था, वो 200 रुपए किलो है। फायदा क्या हो रहा है उस समय? इस बार किस तरह के मुद्दे आप लोगों के रहने वाले हैं? मुद्दे आप यहाँ देख लीजिए, लगभग ज्यादा नौजवान भी खड़े हैं। ठीक है, सब यहाँ सभी की दुकानें हैं अपनी अपनी। जो आदमी रोज के यहाँ 1000 रुपया कमाने वाला था, वो 300 रुपया गल्ला करके उठ रहा है यहाँ से। लेकिन आपकी मार्केट के दूसरे हिस्से के लोग बोल रहे हैं कि हम अपने आप को समाजवादी में असुरक्षित महसूस करते थे, पूरी तरह से हम सुरक्षित हैं। आप क्या कह रहे हैं? क्या मतलब? अभी आपके मार्केट के दूसरी साइड में हम लोग बात कर रहे थे, तो उन लोगों का कहना है, मानना है कि समाजवादी पार्टी में लूट खसोट होती थी, अब यहाँ पर जो है पूरी तरह से हम सुरक्षित हैं। कौन कह रहा है सुरक्षित है? हम तो सुरक्षित हैं। यहाँ से यूँ देख लो आप, हमारे पीछे बैक साइड में सैनी रहते थे, उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं है समाजवादी पार्टी के अंदर। और जहाँ से जितने भी कांड हुए हैं वो सारे के सारे भाजपा पार्टी के अंदर कांड हुए हैं। चाहे आप कोई से भी कांड उठा के देख लो, और चाहे आप देख लो उसके सारे के सारे रिकॉर्ड उठा के देख लो भाजपा पार्टी के अंदर और समाजवादी पिछले साल जितने भी 5 साल के अंदर रिकॉर्ड मिला के देखो, आप खुद देखो किसके अंदर ज़्यादा कांड हुए हैं। अच्छा, जिस तरह से यहाँ मदनी परिवार से भी एक ओवैसी की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका कितना असर पड़ने वाला? मेरी बात सुनिए, हर आदमी का अपना अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। ठीक है ना, किसी को हम रोक नहीं सकते। बाकी है वक्त आने पे पता लग जाएगा उन्हें कितने वोट मिल रहे और क्या उनकी पोजीशन है। उन्हें उनके घर में ना, अगर उन्हें उनके बड़ों का ही वोट मिल गया ना, अगर उनके ताया चाचा का भी उन्हें वोट मिल गया, तो हम हमेशा के लिए जो है जिसे आप कहोगे उसे वोट करेंगे, उन्हें वोट देना काम करेंगे हम हमेशा के लिए। ये कितनी सच्चाई है जो बात ये बता रही? ये इसमें 100% सच्चाई है, इसलिए कि उस आदमी को जिसके बेटे को टिकट हुआ है उसको घर को फैमिली से जुदा कर रखा, उसे बिल्कुल असल मदनी परिवार ने उसको बिल्कुल जुदा कर रखा है। यह बात सच है, पूरा देवबंद जानता है, पूरा इलाका जानता है इस बात को। हाँ। कांग्रेस के क्या स्थिति है? कांग्रेस के अभी राहत खलील कैंडिडेट गए हैं, वैसे बहुत आदमी थे, बहुत आदमी थे उनके साथ। माशाल्लाह से जितने आदमी उनके साथ थे, इतनी कार्तिक के साथ कारा फिर रही, जितने उनके साथ आदमी थे।
थे 20 आदमी, 20 25 का आप घुमा कर क्यों बताना चाहते हो, खुलकर बात करें। खुल के कार्तिक के साथ हैं यहाँ सब लोग, समाजवादी के साथ हैं, अखिलेश यहाँ तो समाजवादी के हैं सब, कुछ नहीं। आप ये दोस्त क्या कहना चाहते हो। भाई हम कहने तो कुछ नहीं चाहते, मेरा सिर्फ यो कहना है दूरियां बना रखे, कोरोना आया हुआ, जान है तो जहान है, वरना कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं थोड़ी थोड़ी दूरियां बना के रखे। और रही सरकार की बात, अखिलेश आओ, योगी आओ, कोई भी आओ, देश की इकोनॉमी ऊपर जानी चाहिए। जो 2014 से अब तक कितनी डाउन है वो सब जानते हैं। जिस तरह अंधभक्त जो कह रहे हैं उसको कहने दो, इकोनॉमी देखो जो है, करेंसी देखो अपने यहाँ की, करेंसी का लगाओ। 2014 में दुबई का सिक्का यहाँ 19 रुपए में था, आज 21 रुपए 30 पैसे में है। तो इकोनॉमी डाउन है, जब भी तो है। तो सिर्फ मैं तो ये कहना चाहूँ भाई, अपने देश को बचाओ, हिंदू मुस्लिम छोड़ के देश बचाओ। देश है तो सब कुछ है, वरना देश में गुलाम, ये फिर गुलाम हो गए अगर यू ही रहेगा बात। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा, देश बचाओ, सुरक्षित रहो। जैसे आप एक नौजवान साथी हो, युवा हो, तो युवाओं को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने दावे करती है। आप क्या मानते हो, कौन सी पार्टी युवाओं के हित में अच्छा कार्य कर। जो हमें पढ़ाई लिखाई के हिसाब से लेके चले फिलहाल वो है, लेकिन इस सरकार में, इसकी कोई सी भी सरकार में कुछ मामला नहीं है। एक केजरीवाल को देख लो, दिल्ली में क्या करा उसने। योगी चाहे तो वो भी कर सके, लेकिन ना खाने से फुर्सत मिले जब ही तो। और एक पब्लिक जो है बेवकूफ़ है, पब्लिक को वो महीने में 2 बार राशन दे रहा, पब्लिक उस पर फिदा, 2 राशन मिल रहा, अनाज मिल रहा। लेकिन डीजल पेट्रोल सबको पता भाइयों को, और उसके नाज जो है खाली फंकी तो मारना नहीं आदमी, रिफाइंड मिर्चे, धनिए, सब्जी साथ चाहिए। आटा पीसा का क्या, नाज पीसा का कैसे, बिजली से यूनिट देखियो कहाँ है, 7 या 8 रुपए यूनिट है दुकान का, अब काम है नहीं। तो बताइए आप, तो नाज का खाली करेगी क्या पब्लिक, मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो आप। जैसे समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में है कि 300 यूनिट बिजली फ्री दे जाएगी, तो क्या उस चीज़ का भी जनता पे असर पड़ेगा। कुछ लोग बिल्कुल पड़ेगा। अब लगाओ, सरकार जो है 2 दफे राशन दे रही, 1000 रुपए का नाज नहीं आया, 1000 का लगाओ। पब्लिक बेवकूफ लालची 1000 रुपए के लालच में उसको दे रही, उसके पीछे जा रही। 300 यूनिट अखिलेश फ्री देगा, 300 यूनिट आज के दौर में हिसाब लगाओ 2840 रुपए के बैठेंगे टैक्स समेत, इतने ही के बैठेंगे, ठीक है। 2840 का देखो कितना सामान आएगा, फिर देखियो। यानी कि अखिलेश यादव की ये योजना काम बात है, जाहिर सी बात है। अच्छा, जैसे किसानों का एक बड़ा मुद्दा इस बार रहा है, इस बार चुनाव में। नहीं, मेरी बात सुनो, अगर योगी दे दे, योगी के साथ चल देंगे। अगर योगी फ्री दे रहा, वो 400 दे दे यूनिट फ्री, हम उसके साथ चल देंगे। तो 300 यूनिट बिजली पे ही हो जाएगा काम। अरे क्यों नहीं होगा भाई, जब RSS वालों का 2 बार नाच पे हो सके, तुम 300 यूनिट पे नहीं जा सकते। 800-900 रुपए का जब नाच पे पब्लिक बेफी यूं फिर रही, ना इधर है ना उधर, इकोनॉमी कुछ नहीं देख रही, कुछ भी, सिर्फ 2 दफे राशन देख रही। और अब एक और मिल गया, 1 किलो रिफाइंड बढ़ा दिया, 1 किलो रिफाइंड बढ़ा के यहाँ कर दिया कितना का, 60 रुपए किलो का। 2014 में कितना का आ रहा था भाई, 80 रुपए का। अब बताओ बाप। तो जिस तरह से सरकार दावे कर रही है कि तमाम रास्ते, तमाम हाईवे हमने बनाए हैं, कानून व्यवस्था बेहतर है, जो दावे सरकार कर रही है, आप कितनी सच्चाई सरकार के दावों में मानते हो। हाईवे 1 नंबर है, 1 नंबर। जब पेट्रोल यहाँ जाएगा हाईवे पे, कोई चलना ही नहीं, हाईवे का करेंगे क्या हम। टोल टैक्स देखो डबल हो गए। अब बताइयो, अब पेट्रोल देखो 95 रुपए लीटर जा लिया, हाईवे का क्या करेंगे भाई हम, जब हमारे पास गाड़ी ही नहीं बचनी। अब चाहे तो गाड़ी ले लो, चाहे पेट्रोल ले लो, चाहे बिजली के बिल के यूनिट दे लो। जैसे आपकी विधानसभा में देवन दारुल के नाम से जाना जाता है, उसका नाम बदलने की, देवन का नाम बदलने की लगातार भारतीय जनता पार्टी में बात चल रही है, तो क्या कहना चाहोगे। कुछ नहीं होता जी, क्योंकि दारुल देवबंद की जो पहचान है वो दारुल से है, ना कि दारुल की पहचान देवबंद से। देवबंद कर दो, कुछ ही कर दो, दारुल जो है, दारुल का एक अपना अलग स्थान है, पूरी दुनिया में लोग जाने नाम देवबंद, लोग जो है दारुल देवबंद ही कहेंगे उसको, चाहे नाम आप कुछ ही कर दो उसमें। तो नाम ही बदलने की राजनीति भाजपा कर रही, बाकी तो इन्होंने विकास का कोई काम करा नहीं। महंगाई के ऊपर ये बात नहीं करते, बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं करते, और जो है वही दोहरीकरण ये शुरू से करते आ रहे। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान कब्रिस्तान यही सब करते आ रहे। जो असल मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, उन पे बात नहीं करते। वही किराना का पलायन आ गया, अब यह आ गया, वो आ गया, बाकी जो है बेरोजगारी है, महंगाई से लोग परेशान है, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे।
पेट्रोल देखो कहाँ पहुंच रहा, 100 रुपए लीटर हो रहा। पहले सिलेंडर जो है मान लो 400-450 रुपए का आ रहा था, अब 1000 रुपए का सिलेंडर। ये दोस्त जिस तरह से अभी 3 दिन पहले अमित शाह यहाँ पर आए थे, नहीं आए थे, अच्छी बात है, आना चाहिए, अधिकार है उनका, आ सके वोट मांगने आ सके, हम स्वागत करते हैं उनका भी और आपका भी। हम तो स्वागत करें, कोई आओ चाहे मोदी जी आओ, हमारे साथ बैठो, दस्तरखान में बैठो, खाना खाओ। अच्छा, आपके जो यहाँ पर वर्तमान विधायक हैं ब्रिजेश सिंह, उनके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? ब्रिजेश सिंह के बारे में आरएसएस के ही आदमी से पूछ लो, अगर उसने सही बता दिया हमें अजी तो बताइए, वरना नहीं। तो ब्रिजेश की शक्ल भी भूल गए। ब्रिजेश का सबसे मेन गांव रणखंडी, आपको ही पता, सबसे मेन गांव उसका रणखंडी है। रणखंडी में उसे गालियां दे के सबने बाहर निकाला था, इस बात को सब जाने। लेकिन अब भी कुछ आदमियों को उनने जो मनाया नहीं रणखंडी में, अब भी उन्होंने कुछ आदमियों को जो रणखंडी के मनाया है, उसमें ऐसी बात नहीं, हमें ही बुलाया गया था। वो प्रमुख ऋषिपाल राणा है, उन्होंने उन्हें बुलाया, उन्होंने उन लोगों को मनाया, जब जाके वो रणखंडी में जाके घुसा था। हाँ, विधायक का जो है विरोध है, लोग नहीं चाहते, उन्होंने कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जो यहाँ देवबंद में कि अपनी वो बता दें कि जी हाँ वो काम करा हमने यहाँ। और कभी यहाँ हमारे इलाके में तो कभी इन्होंने आके भी नहीं देखा। 5 साल जब ये जीत के गए, जब इस रोड पर निकल गए। लेकिन जिस तरह से विधायक जी का कहना है कि पिछली बार से भी ज्यादा समर्थन मिल रहा है इस बार, कितनी सच्चाई है विधायक जी की इस बात में? कोई सच्चाई नहीं है, अपने आप खुद ही कहते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। भाईजान सच्चाई का तो आप यूँ देख लो, तो यहाँ पे फाइट किसकी मानते हो? बस कार्तिक, बसपा से टक्कर है कार्तिक की, भारतीय जनता पार्टी है ही नहीं कहीं। तीसरे नंबर पे, बिल्कुल सबको पता, तीसरे नंबर पे ब्रिजेश से इतने खिलाफ है। अगर हाँ ब्रिजेश से अलावा किसी और को टिकट हो जाता तो शायद फिर तो टक्कर होती ब्रिजेश से, लेकिन ब्रिजेश के लोग खिलाफ हैं जी, ये सबको मानना पड़ेगा। जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ समय पहले यहाँ पर आए थे और एटीएस सेंटर के बारे में जो है वो बोलकर गए हैं, उसका शिलान्यास कर गए हैं, उसके बारे में आप लोग क्या मानते हैं? वो किस तरह का योगी सरकार का अच्छा कदम है? बहुत अच्छी बात है, वो तो सही करा उन्होंने, लेकिन उसमें इलेक्शन का तो कोई मैटर नहीं, ब्रिजेश का तो कोई मैटर नहीं उसमें। बहुत अच्छी बात है, वे कर गए, सही कर गए, उससे सब लोगों की देवन की, आसपास गाँव को देहात की सबकी सेफ्टी हो, तो हमारे यहाँ खुला हो, अच्छी बात है, खुलेगा। फिर आप लोग जब इस तरह की सुरक्षा के लिहाज से योगी सरकार इस तरह के कार्य कर रही है, आपके क्षेत्र में एटीएस सेंटर दे दिया है, तो फिर योगी सरकार से आप लोग नाराज क्यों? ब्रिजेश बढ़िया आदमी तो नहीं, बताओ यहाँ वोट मांगना है, हमारे से वोट मांगने तो हमें। तो आपकी नाराजगी ब्रिजेश विधायक से है, ना कि योगी सरकार? ब्रिजेश से हमारी तो सरकार का कार्य ठीक रहा, सही रहा, ब्रिजेश से हमारे तो खुला। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपने क्षेत्र के बारे में, जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं उन लोगों के लिए? यहाँ जो है इसमें डिग्री कॉलेज के अंदर MSc की जो कक्षाएं नहीं चल रही, उससे लोग परेशान हैं यहाँ। उसके लिए जो है यहाँ जो स्टूडेंट हैं उनको सहारनपुर मुजफ्फरनगर जाना पड़े, उसके लिए एक तो सबसे पहले यहाँ इसका काम होना चाहिए, डिग्री कॉलेज के अंदर जो कक्षाएँ चले MSc की। दूसरे यहाँ रोडवेज बस स्टैंड नहीं है, इसकी परेशानी है। अब एटीएस सेंटर चलो बना दिया, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ जो है मान लो जो जनहित के जो मुद्दे हैं, जो लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो कहाँ है? रोडवेज बस स्टैंड नहीं है, अस्पताल के अंदर यहाँ कोई सुविधा नहीं है, अस्पताल के अंदर सरकारी अस्पताल की जहाँ दूरदर्शा है। तो ये सब मुद्दे हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, ये चीज़ें जो है जनहित के जो मुद्दे हैं ये होने चाहिए। अब मान लो एटीएस सेंटर का यहाँ ठीक है बन गया, अच्छी बात है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है वो मिलनी चाहिए लोगों को। जी दोस्त, क्या कहना चाहोगे आप? किस तरह के मुद्दों को लेकर आपके बीच में प्रत्याशी? भारतीय जनता पार्टी से अच्छी सरकार नहीं है, लेकिन सिर्फ जो मार खा रही कारोबार से खा रही, ठीक है। कारोबार की स्थिति आप एक दुकानदार पे चले जाओ, मुझे बता दो सुबह से अब तक 4 से 5 घंटे में उन्होंने क्या कमाया, क्या खाया, सिर्फ ये बता दो। काम अच्छा कर रखा बस। और भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ एक आपस में लड़वा रही हिंदू मुस्लिम, और वो करवा रही, ठीक है। जब देश गुलाम हुआ था हमारा तो यही चीज हुई थी। सब इतिहास गवाह है, भूलने को भूल जाओ कोई बात नहीं, उसका इतिहास है। ये जब देश गुलाम हुआ था यही बात हुई थी, पहले इनको तोड़ा जाए, अरे फिर वही तोड़ा, अब फिर वही तोड़ रहे, यानी कि फिर गुलाम बनेगा, फिर हम अपने खून की वो देंगे कुर्बानियां, फिर ये बैठ जाएंगे, फिर इतिहास भूला जाएगा। इसी यही चलता रहेगा भाई जब तक दुनिया खत्म नहीं होनी, ठीक है। नहीं और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक यो मैं करना चाहूंगा निवेदन, रिक्वेस्ट, कुछ भी समझ लो, भारतीय जनता पार्टी पास सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम को छोड़ के राजनीति करे
अगर इसके अलावा कोई इन पे मुद्दा है तो प्लीज हमारे सामने लावे, हम उनके साथ फिर खुल के साथ हैं। एक हिंदू मुस्लिम छोड़े और ये कारोबार जो है इसको बढ़ावे, इकोनॉमी ऊपर करे। देश है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है भाई। ठीक है भाई। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों से मैंने बात की है, किस तरह का माहौल है वो आपने सबने देखा है। लगातार इंडिया प्लस न्यूज़ की कोशिश जारी है, हम हर विधानसभा तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लेकर चलते हैं आपको देवन के और क्षेत्र में लेकर चलते हैं, वहाँ का भी चुनावी माहौल दिखाने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। बने रहे आप हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज़ पर। मैं अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।